अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग। एक तो ये विंटर के लिए सबसे बेस्ट है, दूसरा ये बचे हुए पीसों से, तीसरा ये कि हम ये फैंसी ड्रेस बनाने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इस तरह से ये साइड से निकला हुआ कपड़ा है जिसकी मैं विड्थ और लेंथ आपको दिखा रही हूँ। ये कम से कम 5 साल की बच्ची का ईज़िली बन सकता है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 21 इंच तक इसकी लेंथ। आप यहाँ से चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप लास्ट में देखेंगे कि इसमें से काफ़ी सारा कपड़ा बच भी जाएगा, फिर भी हमारा ड्रेस बहुत खूबसूरत क्रिएट होगा, ठीक है? तो ये देखें, ये यहाँ से मैंने इसकी लेंथ निकाल ली है, चौड़ाई में काफ़ी सारा था ये। अब यहाँ से मैंने क्या करना है कि इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वो ले लूँगी मैं। 5 इंच तक मैं ले रही हूँ, यानी कि 5 बाय 5 पे कट कर रही हूँ। आप चाहें अगर बड़ी बच्ची का बना रहे हैं तो 5.5 पे आप इसे शोल्डर को यहाँ से कट कीजिएगा, ठीक है? मैं यहाँ से करीब कर रही हूँ ताकि आपको मेथड समझ आ जाए कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तब भी इसे सेम मेथड को फॉलो करते हुए ईज़िली बना लेंगे, ठीक है? कपड़े को कोई आगे पीछे नहीं करना, बस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप देख रहे हैं आड़ा तिरछा है, प्रेस कर लें और प्रेस की मदद से बिठाने के बाद इसे इस तरह रख लें। अच्छा, मैंने प्रेस किया था, उसके बाद ये कपड़ा फोल्डिंग के बाद इस तरह से हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ये कपड़ा सेट हो जाएगा, ठीक है? अब इसे अंदर की तरफ से कुछ हमने कट कर लेना है, जैसे हम साइड प्लेटेड फ्रॉक बनाते हैं ना, सेम उस तरीके से कट करना है। लेकिन यहाँ ये साइड प्लेटेड फ्रॉक बिल्कुल नहीं बनेगा, ये हमारा प्लेट्स वाला फ्रॉक बनेगा, जैसे फ्रिल लगाते हैं, ये हमारी फ्रिल बन जाएगी और ऊपर से हमने हाफ इंच तक कट कर लेना है। तो ये देखिए नीचे से फ्रिल भी बन गई और ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया, ठीक है? अब यहाँ से हमने हल्का-सा इसे 1.5 इंच तक राउंड शेप दे देनी है, ठीक है? क्योंकि ये फ्रॉक है। ये भूलिएगा मत, ये लाज़मी आपने देनी है और उसके बाद भी हमने यहाँ कपड़ा ऐड करना है। लेकिन उससे पहले मैं दिखा रही हूँ, ये एक एक्स्ट्रा पीस पड़ा हुआ है जो शलवार में से निकला था। तो इसकी लेंथ और विड्थ देख लें, ये बिल्कुल जितना पीस होता है उसमें से चौड़ाई में से ऊपर की तरफ से ये निकल आया था ये पीस। अगर आप टीनेज बच्चियों के ड्रेसेस बनाते हैं तो उसमें से अक्सर बड़े पीसेस निकल आते हैं, तो ये उसमें से निकले हुए पीसेस हैं, इस वजह से कपड़ा काफ़ी सारा निकला है। अच्छा, ये जो शर्ट में से मैंने ऊपर की तरफ 4 पीस कटिंग किए थे, ये वो पीस हैं जो बच गए थे ऊपर, ठीक है, लेंथ में। तो इन पीसेस की मैं लेंथ और विड्थ दिखा रही हूँ। ये स्लीव्स में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ यूज़ करूँगी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं कट कर रही हूँ ट्राउज़र। तो ट्राउज़र को कट करने के लिए मैं ऊपर का आसन ले रही हूँ 10 इंच तक। इस तरह से पहले हमने चौड़ाई में कट करना है, उसके बाद राउंड कर लेना है ये नीचे से, ठीक है? ये शॉर्ट्स आपको लग रहे हैं, ये पूरी मैं बना लूँगी, टेंशन ना लें यहाँ पर। ये इस तरह से यहाँ पर रखकर आपने कट कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीस होंगे तो यहाँ से जॉइंट करके आपका ट्राउज़र बिल्कुल ईज़िली बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ भी आपका फ्रॉक बन सकता था, ऊपर से आप वो वाली रेड वाली जो प्रिंटेड है उसकी पेटी रख लेते और नीचे से ये आपका फ्रॉक बन जाता, या इससे आप पेटी बना सकते थे। अलग तरीके के डिज़ाइन इससे बन सकते थे। अच्छा, ये वाले जो पीसेस बचे थे इनसे मैं क्या करूँगी, इसको शरारे वाली लुक दे दूँगी, ठीक है? तो ये मुझे जितनी लेंथ चाहिए इसकी उतनी ही बन रही है, ठीक है? पूरी की पूरी। अब ये जो शर्ट का कपड़ा था, यहाँ मैं ये एक पीस ऐड कर रही हूँ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए, ठीक है? ये 2 पीस हैं, 2 पीस को मैंने इस तरह फ़ोल्ड किया तो ये 4 पीस हो गए, ख़्याल रखिएगा इस बात का। यहाँ से इस तरह से ये हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, शोल्डर का पीस मैंने मुकम्मल तौर पे बराबर का कट किया था। तो ऊपर से ये देखें, ये हमने क्योंकि कली की स्टाइल में कट किया है तो ऊपर से बिल्कुल कम है और नीचे की तरफ से फ्लेयर इसका ज़्यादा है। अब ये मेरे पास और पीस पड़ा हुआ है, इस पीस से मैं इसके स्लीव्स कट कर लूँगी, ठीक है? अब मैं चाहती तो आराम से, आप देख रहे हैं कि इससे शलवार मेरी बन रही थी या ट्राउज़र जिस तरह का भी मैं बनाना चाहती बन सकता था। लेकिन मुझे कुछ और डिज़ाइन क्रिएट करना था, इस वजह से मैं इस तरह बना रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा हो तो आप ईज़िली बना सकते हैं जैसा भी चाहें डिज़ाइन, ठीक है? अब यहाँ हम कट कर रहे हैं स्लीव्स को। मैं एक्स्ट्रा बातें इसलिए बताती हूँ ताकि आपको जो चीज़ कहीं मुश्किल हो रही हो, उलझन हो रही हो, तो आपको समझ आ जाए कि इस तरह से हमें भी फेस करना पड़ता है, लेकिन हम भी बना लेते हैं। अब ये पीस आगे पीछे है, एक पीस छोटा है, ठीक है? बाकी 3 पीस बराबर हैं। तो मेरे पास ये छोटे-छोटे पीस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतने-इतने पीस मेरे पास बचे हुए हैं। मैं चाहूँ तो ये भी ऐड कर सकती हूँ। इस तरह से ये बॉर्डर में से निकला हुआ पीस है, ठीक है? या फिर मैं स्लीव्स के नीचे इसे लगा सकती हूँ। ये ऑप्शंस मैं दिखा रही हूँ, या मैं ये चाहूँ तो इसे इस तरीके से यहाँ पर लगा सकती हूँ, ठीक है? ये सेंटर में लगा लूँगी तो ये प्रिंटेड स्लीव्स बन जाएँगे। अगर आपको ऐसे ही लगाना हो लेकिन मुझे इसमें भी डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगी और इस प्रिंटेड बॉर्डर को मैं नीचे की तरफ रखकर अटैच करूँगी। आप चाहें तो सिंपल बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके की डिज़ाइन और बातें आपको बता रही हूँ इसलिए ताकि आप चाहें इस तरह का कपड़ा हो तो आप जिस तरह का चाहें बना सकते हैं। मुझे इसमें डिज़ाइनिंग शेयर करनी है और कुछ फैंसी सा लुक देना है, इस वजह से मैं इस तरह की कटिंग कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके पीसेस को जॉइंट करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जॉइंट लेस, ठीक है? तो इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर की, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर की प्रिंटिंग आ रही है और गोल्डन। तो मैंने ब्लैक कलर की ये जॉइंट लेस को अटैच कर लिया दोनों साइड पे। अब सेंटर के पीस को भी मैं इसमें रख कर अटैच कर लूँगी, ठीक है?
लेकिन सेंटर का पीस हम ऐसे अटैच नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले मैंने प्रेस की मदद से इसमें क्रीज़ बना ली थी। अब हमने इस लेस को वी के स्टाइल में लगाना है 2-2 इंच के फासले पे। फर्स्ट जो मैंने अटैच किए वो 5 इंच के बाद अटैच किए, उसके बाद 2-2 इंच के फासले से इस तरीके से आपने वी बनाते हुए जाना है। आपने जो क्रीज़ सेंटर में बनानी है बस उसका ध्यान रखना है। उसके बाद इसको भी हम बीच में अटैच कर लेंगे, ठीक है, जो हमने फिलिंग लेस लगाई थी। उसके बाद हमने नेक बना लेना है। तो ये ऐसे नहीं रहेगा, इस पे भी और मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे हम। अब ये बैक साइड है, बैक साइड को हमने सिंपल ही अटैच कर लिया था, स्टिच कर लिया था। उसके बाद यहाँ तक हम फिटिंग वाली जगह तक इसे क्या करेंगे, स्टिच कर लेंगे, यानी कि प्लेट लगा लेंगे। ये बॉक्स प्लेट बन जाएगी, ठीक है। ये मतलब कमर तक आपने नहीं आना, शोल्डर से 2 इंच नीचे तक जाकर हमने यहाँ तक स्टिच कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारा ऊपर प्लेकेट भी बनना है, तो प्लेकेट से कम अगर आप 3 इंच का बना रहे हैं तो उससे 3 इंच का और फासला रखेंगे, यानी कि 6 से 7 इंच का, ठीक है। इस तरीके से हमने प्लेट को कवर कर लेना है ऊपर से। उसके बाद प्रेस की मदद से इसे बॉक्स प्लेट का लुक दे दीजिए। और अब आ गया फ्रंट वाली साइड। फ्रंट की साइड पे हम चाहें तो इस तरफ शोल्डर पे हम प्लेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि शोल्डर वाली जगह से थोड़ा कपड़ा बढ़ रहा है, या फिर हम नेक पे कर सकते हैं। तो मैं नेक पे इसकी चुनट डालूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ और लेंथ आपको दिखा रही हूँ कि इसकी डेप्थ दे रही हूँ मैं 3 इंच पे, और 2.5 इंच पे इसकी मैंने विड्थ रखी है नेक की। इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। बैक साइड पे मैंने 1 इंच तक कम रखा है, क्योंकि प्लेकेट रखना है। इसके अलावा नेक के लिए मैंने तिरछी पट्टी यूज़ की थी कपड़े की, वही रख कर मैंने स्टिच की है। फ्रंट की साइड पे रख के स्टिच की है, बीच में छोटे-छोटे कट लगाकर उसे बैक की साइड पे हमने इस तरीके से मोड़ लेना है, और ऊपर हमने लेस अटैच कर देनी है। बैक साइड भी मैंने इसी तरीके से बना ली। ये जो मैंने प्लेकेट बनाया है 3 इंच का बनाया है, ऊपर मैंने लेस रख के लगाई है, और थोड़ी-सी मैंने इसमें चुनट डाल दी है, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया। यहाँ से अब हमने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। शोल्डर हमारे अटैच हो जाने के बाद अब स्लीव्स की बारी आ जाएगी। स्लीव्स की हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। स्लीव्स में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बॉर्डर था इसे पहले अटैच कर लेना है, और उसके अलावा ये जोड़ लगा लेंगे। बीच में हमने जो ये सेंटर वाला जोड़ लगाना है, इसे हमने जॉइंट लेस की मदद से लगाना है, इस तरह से दोनों साइडों पे, जैसे शर्ट पे लगाया था, ठीक है। और ये यहाँ मैंने प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है। मेरे पास सिंपल भी था, लेकिन मैंने प्रिंटेड खुद यूज़ किया है, थोड़ा-सा अच्छा लुक आने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बस बॉर्डर भी हमने जो है जॉइंट लेस की मदद से अटैच कर देना है, और फिर हमने सीम जैसे शर्ट पे लगाया था वैसे ही स्टिच करना है स्लीव्स को भी, ठीक है। इस पे मैं रख रही हूँ कम से कम 3 से 4 इंच का फासला रख रही हूँ स्लीव्स के मुताबिक, ठीक है। इस तरीके से हमने वी नेक पे वी स्टाइल में हमने ये दोनों की तरफ डोरी लेस लगा लेनी है, इस तरह से। अच्छा, बिल्कुल बारीक-बारीक चीज़ें बताएँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से भी मैं वीडियो को थोड़ी-सी कोशिश कर रही थी कि आपको बात समझ में आ जाए, इस तरीके से बताऊँ। अब यहाँ पर आपने बारीक-बारीक प्लेट्स लगानी है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था, इस वजह से कि हमने पफ स्टाइल में बनाना है। अगर आप पफ स्लीव्स कैसे बनाना है ये देखना है तो इस पे स्पेसिफ़िक एक शॉर्ट सी वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह बारीक-बारीक प्लेट्स लगाकर आप पिन लगाते रहें। ये क्या होगा कि आप बिगिनर भी हैं तब भी आपको आसानी होगी, स्टिच करने के दौरान आप इन पिन को रिमूव करते जाएँगे और स्टिच लगाते जाएँगे। ये देखिए मैंने बना लिया, आप देख रहे हैं यहाँ से एक शोल्डर की तरफ से उभार सा आ रहा है, इसी की वजह से हम इसे पफ कहते हैं। ठीक है? तो जितना ज़्यादा आपको रखना हो कपड़ा, जितना ज़्यादा हो आप उतना ज़्यादा बनाएँ पफ़ी स्टाइल में। तो बस अब ये सिंपल स्लीव्स हमने स्टिच कर लेना है जिस तरीके हमने बनाया हुआ है। डिज़ाइनिंग अभी ख़त्म नहीं हुई, डिज़ाइनिंग अभी इसमें और भी होनी है। पहले हम यहाँ से स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से देखें इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है? ड्रेस इसी तरह का बना हुआ भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमने बिल्कुल फैंसी बनाना है तो थोड़ा-सा और मज़ीद इसको एनहांस करेंगे। अभी हम इसकी प्लेट्स लगा लेते हैं जो हमने कपड़ा कट किया था। तो जो कपड़ा हमने थोड़ा-सा रह गया इसे और मज़ीद कट करेंगे। यहाँ हमने आप चाहें तो बड़े धागे की सिलाई लगाकर इसे धागे को खींच के आप प्लेट्स लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने एक और वीडियो शॉर्ट सी शेयर की हुई है आपके साथ, 3 मिनट की होगी, जिसमें किस-किस किस्म की आप प्लेट्स लगा सकते हैं। घनी किस्म की हल्की प्लेट्स बिना धागा खींचे भी आप आसानी से प्लेट्स बना सकते हैं। आप वो वीडियो देखें तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर प्लेट्स लगाऊँगी, तो अब प्लेट्स आप देख लें कि किस तरीके से लगाऊँगी। कपड़ा जितना आपके पास एक्स्ट्रा होगा आप उसी हिसाब से चुनट बनाएँगे। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ प्लेट्स चौड़ी-चौड़ी करके, इस तरह से कपड़ा यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है तो प्लेट्स भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, प्लेट्स लगाने में ये भी है कि कपड़ा आप कम या ज़्यादा मैनेज कर लेते हैं जितनी आपको प्लेट्स लगानी होती हैं, ठीक है? क्योंकि प्लेट्स लगाने के कई सारे तरीके हैं, कई तरीके के अंदाज़ हैं, जैसे कपड़े को खींच लेना, चुनट बनाने के लिए बारीक प्लेट्स का लगाना, बिना धागा खींचे हल्की या घनी प्लेट्स वगैरह बनाना, तो काफ़ी सारे तरीके हैं। उसमें मैंने शॉर्ट सी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। देखें अभी ये हमारी अब बातों में प्लेट्स लग गई। ये चारों साइडों पे सेम तरीके से जो हमने कट लगाया हुआ था यहाँ हमने प्लेट्स लगा लेनी है, ठीक है? तो ये इसका लुक ऐसे आएगा जैसे यहाँ फ्रिल लगी हुई है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आप इस तरीके से करके इसे बंद कर लेंगे, यानी कि बीच की सेंटर की हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइडों पे सिलाई लग गई। अब यहाँ पर आप चाहें तो सिंपल मोड़ लें, पिको करा लें, या फिर मैं यहाँ पर जिस तरह से पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ आप भी सेम तरीके से बूट पाइपिंग लगा लें। इस तरह से करके लगानी है, ठीक है? ये मैंने बूट पाइपिंग लगा ली चारों साइड पे।
तो देख रहे हैं कितना अच्छा फ्लेयर आ रहा है इसकी वजह से, पाइपिंग लगने की वजह से। तो अब हमने इसे थोड़ा-सा और मज़ीद फैंसी करना है, तो चलें आएँ इसे डिज़ाइन करते हैं। ये याद होगा आपको फ्लावर्स जो मैंने बनाए थे, छोटी-छोटी लेसें जो मेरे पास बची हुई थी, उनसे ये मैंने हैंगिंग्स बनाई थी जो मैं अब यहाँ पर पेस्ट करूँगी, ठीक है? तो ये जितनी हैंगिंग्स मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी कि इनके साथ आप क्या-क्या कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी वहाँ पर। इससे फ्लावर बना सकते हैं, हैंगिंग्स बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी अलग-अलग। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, यहाँ भी मैंने लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं जो मेरे पास लेसेस वगैरह में से ये पर्ल्स और मोती वगैरह या स्टार्स रह जाते हैं, तो उन्हें भी मैं कलेक्ट करके अलग से रख लेती हूँ और इस तरीके से देखें वो भी यूटिलाइज़ हो गए। यहाँ पर मैंने इसे भी लगा लिया ताकि इसकी लुक जो है वो रेडीमेड स्टाइल की आए कि ये हमने इसी तरह से बनाया था। ठीक है, तो ये भी मैं इस तरीके से हैंड से स्टिच कर लूँगी ये जो हैंगिंग्स मैंने लगाई हैं पहले मैंने पेस्ट कर ली थी, उसके बाद मैंने स्टिच कर ली, ठीक है। तो हमारा जो फ्रॉक है मुकम्मल हो गया। अब आ गए हैं हम ट्राउज़र की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी आसन की सिलाइयाँ दोनों साइडों से लगा लेंगे और उसके बाद ये हमारे पास जो कपड़ा है, जो बॉर्डर का बचा हुआ है दोनों साइडों से, इसे हम स्टिच करेंगे इस तरीके से कि 2 फ्रंट के हैं, 2 बैक के साइड हैं, तो मैं एक-एक दोनों का कर लूँगी, ठीक है। आसन की सिलाई लगाने के बाद मैंने इलास्टिक की जगह भी बना ली है, थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है इलास्टिक डालने के लिए। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को अटैच करना है किस तरह, कपड़ा है बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर मैं इसकी चुनट्स डालूँगी, ठीक है। तो यहाँ बिना धागे में खींचे मैं इसकी बिल्कुल जो घनी फ्रिल्स होती हैं वो बना लूँगी। ये देख रहे हैं आप, एक फ्रंट का पीस है, एक बैक का पीस है। तो जब स्टिच करना है तो ये ध्यान करना है कि दोनों सेम तरीके से लगाएँ आप। और नीचे से आप चाहें तो नॉर्मल स्टिच कर लें या फिर वो लगा लें, पाइपिंग लगा लें। अब मैंने यहाँ पर इसकी चुनट आपको दिखा रही थी कि इतनी घनी बनी हुई है। तो ये देखें दोनों साइडों पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब चाहें तो ऊपर स्टिच लगा लें या फिर इस तरीके से लेस लगा लें जो कि मैं लगा रही हूँ। नीचे की साइड पे हम लेस लगा सकते हैं लेकिन वो प्रिंटेड कपड़ा है तो कोई ख़ास नज़र नहीं आएगा। तो इसकी जगह पर क्या करेंगे हम सेम तरह से पाइपिंग लगाएँगे जैसे हमने फ्रॉक के दामन पे लगाई थी, ठीक है? और बूट पाइपिंग स्टाइल में लगाएँगे। ये देखिए हमने पाइपिंग भी लगा ली। अब बस हमने इसे अंदर से स्टिच करना है और उसके बाद मैंने दिखानी है इस पूरे फ्रॉक की फ़ाइनल लुक कि किस तरीके से बनकर आया है। तो चलिए चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये है ओवरऑल फ्रॉक की लुक इस तरीके से कुछ। ये देखें कितना खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है, वो भी सिर्फ बचे हुए कपड़ों से। क्या कोई ये मान सकता है कि ये बचे हुए पीसेस से हमने बनाया है? इतना खूबसूरत, आराम से आप इसे किसी भी ओकेजन वगैरह में पहना सकते हैं क्योंकि हमने इस पे काफ़ी सारा काम किया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। ऊपर से इसके कपड़े की डिज़ाइनिंग वगैरह भी मैं ये दिखा रही हूँ कि बीच में जो हमने कपड़ा अटैच किया था उसकी वजह से जो दामन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है और फ्रिल आने की वजह से इसका लुक और अच्छा आ गया है। साथ में हमने लेसेस यूज़ की हैं डोरी वाली और ये जो मैंने ख़ासकर हैंगिंग लगाई हैं, इनकी वजह से आप खुद बताएँ कि कितना अच्छा लुक आ गया है। तो यही मैं आपको बता रही थी कि जो पीस आपके पास बच जाते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ कपड़ों के ही नहीं, लेसेस वगैरह जो बच जाती हैं, उन्हें भी यूटिलाइज़ कर लिया करें। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। इसी तरह की वीडियोज़ इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती रहती हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मज़ीद और आइडियाज़ के लिए। क्योंकि विंटर से रिलेटेड अब और ड्रेस आने वाले हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।